तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फिज़िक्स का एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमारा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से शो किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स साइंस की फिज़िक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, चार्ज डेंसिटी, EMI, AC और भी कई सारे पार्ट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को कई तरीके के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, मीन्स व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, statics means stationary. So when charge is at rest, then we talk about the branch of science which is called electrostatics. जब हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे, किसके रुके हुए, स्टेशनरी मीन्स रुके हुए, स्टैटिक मीन्स रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट हमारी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है। न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बात समझ में आ रही? जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस चार्ज की एक वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन हमारा दरअसल एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पे जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, इस चार्ज पार्टिकल पे जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस निगेटिव चार्ज की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ये है इस निगेटिव चार्ज की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ अवर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास? हमारा इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ओनली 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। इज दैट क्लियर? ओके, सो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन के अलावा भी दो ऐसे चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक तो चार्ज होता है, दूसरा एक्चुअली नॉन चार्ज होता है, या उसे हम न्यूट्रल भी बुलाते हैं, और उसका नाम होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही पार्टिकल्स, नॉट चार्ज, ये दोनों ही पार्टिकल्स, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक न्यूट्रल, ये दोनों ही पार्टिकल्स हमारे जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, चलिए अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले थे मेन आपका जो चैप्टर था, जिसमें आप लोग बोरिंग आपको लगने लगे, इससे पहले हम आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाएंगे। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम दरअसल हमारे फिज़िक्स के एक बहुत बढ़िया और कह सकते हैं जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने अपने लॉ दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। किस पे दिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, कूलॉम लॉ दिया। इनका ये कहना रहा है कि अगर दो चार्ज हैं, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ये कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। दूरी सपोज हमने कर ली R। दूरी क्या सपोज कर ली हमने? R। हमने बोला दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, तो वो एक दूसरे से करीबन R दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? R दूरी पे। तब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स डिपेंड करता है कि ये किस तरीके के चार्ज हैं। अगर दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज हैं, देन ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। जैसे सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रेपल ईच अदर सिमिलरली। अगर दो चार्जेस हमारे सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, देन वो एक दूसरे को रेपल करेंगे।
इज दैट क्लियर? और अगर दो चार्ज, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तब उनके बीच में फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? तब हम उसे क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि वो चार्जेस आइडेंटिकल हैं और अपोजिट चार्जेस हैं। ओके, तो कूलाम का कहना था कि ये फोर्स डिपेंड करेगा इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर। जैसे जैसे हम इन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे या फिर दोनों चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, उस हिसाब से इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ता चला जाएगा। जिस हिसाब से इन दोनों चार्जेस की वैल्यू को जिस हिसाब से इन दोनों चार्जेस की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे, उस हिसाब से इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो अगर ये चार्ज हमारा